हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप सो सभी ठीक होंगे। वो कहते हैं ना, औरत चांद पर भी जाए लेकिन 2 परोंठे बना कर ही जाए, तो वही हिसाब है मेरा। अभी मैं हूँ ट्रेन में, इसलिए मेरी वॉइस मतलब बहुत ख़राब आ रही होगी। तो 11:45 PM की मेरी ट्रेन जो है वो आने वाली है। उसके लिए मुझे रेडी हो रहा है और रेडी होने से पहले मुझे घर का सारा काम निपटा कर जाना है। वो कहते हैं ना, मरूंगी भी ना तो उससे पहले मुझे घर के 4 फुलके बनाकर घर की सफाई करके फिर जाना है। तो ट्रेन मेरी 11:45 पर, इसलिए मुझे पहले ही सफाई करके खाना वगैरह पैक कर लिया बच्चों के लिए, क्योंकि मैं ट्रेन का खाना नहीं खाती। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान इतना नहीं रखा जाता होगा, इसलिए मैंने पैक कर लिया। और इस तरीके के लिफाफे लाए थे जिसमें मैंने रबर के साथ उसको पैक कर लिया। तो मैं बता दूं, मेरे मम्मी डैडी यूपी से हैं और वो मैरिज करके यहाँ कठुआ में आ गए थे। मेरा बर्थ यहाँ का है, मेरी पढ़ाई यहाँ से है, शुरू से यहीं रही, तो इसलिए मुझे यूपी वाली साइड का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने शादी भी यहीं कर ली। फाइनली कि 15 साल बाद मुझ में बहुत सारी कमियां आने लगी हैं, जो मुझे खुद में भी दिखने लगी। हाँ यार, मुझ में तो बहुत सारी कमियां आई, और ये कमियां तब मुझे दिखाई गई जब मैं खुद काबिल बन चुकी थी। पहले नहीं मुझ में कमी थी, पहले मैं बहुत परफेक्ट थी। आज स्कूल में या सेंटर में कहीं पर भी मेरी जगह है तो वो जगह मैंने बनाई है, मुझे किसी ने बना कर नहीं दी। इससे पहले मैंने ये बातें भी सुनी थी कि हाँ भाई, तेरी तो 1000 कमाने की औकात भी नहीं है। तो आज मैं 9-10 हज़ार आराम से महीने का कमा लेती हूँ, अपने खर्चे कर लेती हूँ। सच बताऊँ, आज मैं बहुत टाइम बाद यूपी जा रही हूँ, पर आज के दिन जो मेरे दिल में चल रहा है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरा बिल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं इस तरीके से अपने घर जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रुलाने का दम किसी में भी नहीं है, पर इन दिनों जो सिचुएशन बनी वो मेरी सोच से भी परे थी। औरत कुछ नहीं बोलती, साथ रोने वाले को भी नहीं और रोने की वजह बनने वाले को भी नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे अकड़ हो गई है। अकड़ नहीं, अब तो अकल आई है। जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, अब वो मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मेरे चेंज हुए बिहेवियर का रीज़न आपकी बदतमीजी और बोले हुए कड़वे शब्दों की पहल है। बिना गलती की तो मैं आवाज़ नीचे तक ना करूँ, नजरें तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, साथ देने के समय ज्ञान नहीं दिया जाता, डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है। उस समय उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। फाइनली छोड़ आए हम वो गलियाँ, जिन गलियों में जाने के लिए कभी हमने अपने पेरेंट्स को गलत ठहरा दिया था। वो कहते हैं ना, माँ बाप की रोका टोकी भी जिंदगी के लिए ज़रूरी होती है। आज की जनरेशन को देखते हुए सब समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों करते थे वो। हमारी टिकट कंफर्म थी, तो माही और तक्ष को मैंने सुला दिया था। मैं बार बार रात को उठ के देख रही थी इन्हें कि ये ठीक तो है ना, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसे दिल में घबराहट सी हो रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहाँ पर मुझे फैसला लेना पड़ेगा। ट्रेन के डब्बे में जितने भी लोग थे सभी सोए हुए थे, एक सिवाय मेरे। बेचैनी सी हो रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। जैसे तैसे करके रात तो निकल गई। सुबह उठते ही बच्चों को लेके आ गई मैं बाथरूम में और उनको करवाया ब्रश। खुद भी ब्रश किया, खुद भी फ्रेश हुई और तैयार होके आ गई, क्योंकि अब ट्रेन में है, ऑब्वियसली तैयार होना तो बनता ही है। स्नैक्स